प्रियंका सिंह एंड आई एम बैक। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं पहले सारे बेसिक्स कवर करने वाली हूँ, तो मैं आज एक और बेसिक थ्योरम लेके आई हूँ, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम में हमने पिछले जो प्रूफ किए हैं वो भी कुछ थ्योरम यूज होने वाले हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए, देन आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आज का थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। अब मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ जा रहा है तो गिवन एंड टू प्रूफ और थोड़ा सा प्रूफ का पार्ट भी आपको अपने आप आ जाता है, दैट इज वेरी बेसिक। तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। सो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides a side opposite to that angle in the ratio of the remaining sides of triangle। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं स्टार्ट करती हूँ डायग्राम के बेसिस पे। पहले तो आपको बोला है कि एक एंगल बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल के एक एंगल का, ओके। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। सपोज मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ए बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है और सपोज मैंने एंगल बाइसेक्टर जो है वो एंगल सी का निकाला। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। अब एंगल बाइसेक्टर है तो जहां पे वो एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। सो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब ये तो गिवन है आपको कि एक एंगल बाइसेक्टर है एक ट्रायंगल में, तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ आपको ये करना है कि वो एंगल बाइसेक्टर जो है जिस साइड को कट करता है उस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है विच इज रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज AC अपॉन CB। ठीक है। सो अब गिवन लिखते हैं पहले हम लोग। गिवन में अभी हमने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं है, गिवन में सिर्फ है एक ट्रायंगल और एक एंगल का बाइसेक्टर। सो फिर ट्रायंगल ABC, in triangle ABC CE is bisector of angle ACB। अब therefore angle ACE is equal to angle BC, that is equal to angle BCE। so this angle और this angle is equal। तो ये तो हमारा गिवन था जो गिवन में दिया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूफ। सो टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या आएगा? मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है वो जो साइड को डिवाइड कर रहा है वो उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो उसका रेशियो है बाकी दो साइड्स का। मतलब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। मतलब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ओके, इतना हो गया। तो ये तो आपको स्टेटमेंट से ही मिल गया जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको। नेक्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन में करना है हमको जो एंगल बाइसेक्टर है दैट इज CE उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है B से। ओके, तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करती हूँ B से, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये पैरेलल ड्रॉ नहीं हुआ है बट कंसिडर इट इज पैरेलल। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पासिंग थ्रू B एंड पैरेलल टू CE। ओके, अब इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में करना है जो AC है उसको एक्सटेंड कर दो सो दैट इस लाइन से वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। सो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। सो ये हो गया। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं D नाम दे देती हूँ। ओके, तो ये है कंस्ट्रक्शन। अब लिखेंगे कैसे? ड्रॉ line
ओके, बीडी ड्रॉ किया पैरेलल टू सीई, एंड अगला स्टेप क्या था, एसी को एक्सटेंड करना है सो दैट वो डी पे जाके इंटरसेक्ट करे। ओके, एक्सटेंड साइड AC so that it intersects side BD at B। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया, तो अब इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग, फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले आप देखिए, ये एक ट्रायंगल है दैट इज ADB। ओके, एक ट्रायंगल है जिसमें CE एंड BD इज पैरेलल। सो अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा BD, ये BD हो गया, और ये हो जाएगा A, और CE कहीं यहां पर है। ओके, तो यही ट्रायंगल को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है उल्टा करके, मतलब ये ऊपर चला गया है, ये नीचे, ये नीचे आ गया है, और ये बीच वाली लाइन है, और C से B को ज्वाइन कर दूंगी मैं अगर, तो ये इनिशियल ट्रायंगल था हमारा, मैंने उसको थोड़ा टिल्ट करके ड्रॉ किया है। तो ये पिछला थ्योरम जो हमने प्रूव किया था, लास्ट थ्योरम, दैट इज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो उसके बेसिस पे हमको प्रूफ करना है। तो मैं ट्रायंगल कंसिडर करूंगी, ट्रायंगल ABD, लाइन CE is parallel to BD, लाइन BD। ओके, C is parallel to line BD। अब C is parallel to line BD, तो हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं। BPT का बस एक ही कंडीशन था कि कोई लाइन होनी चाहिए जो बाकी दो साइड्स को कट करे और एक किसी लाइन से, एक किसी साइड से पैरेलल हो। तो ये कंडीशन जो है वो BPT को सूट करता है, तो हम लोग BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर आपको BPT थ्योरम नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप पहले वो वीडियो देखिए, देन आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। सो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब बाय बीपीटी क्या बोलता है, अगर ऐसा कंडीशन है तो दोनों साइड का जो रेशियो है दैट इज इक्वल, मतलब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन AC अपॉन CD। अब ये जहां पर आपको ये मिल गया, उसके बाद आप टू प्रूफ क्या था वो चेक करिए। टू प्रूफ में क्या था, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। मतलब हमको ऑलमोस्ट जो प्रूफ करना था वो मिल चुका है, सिर्फ हमको CD के जगह पे चाहिए CB, मतलब हमको CD के जगह पे चाहिए CB, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे भी करके आप मुझे प्रूफ करना है CD इज इक्वल टू CB। अब आगे का थ्योरम उसी पे बेस्ड है, तो इसको मैं, इसका रीजन आएगा बाय BPT। ओके, और इसको मैं 0.1 दे रही हूं। आगे मैं देखो, आगे अगर मैं कंसिडर कर रही हूं जो दिया है ऑलरेडी कि CE इज पैरेलल टू BD, तो पहले वही लिखती हूं, लाइन CE इज पैरेलल टू लाइन BD। अब ये दोनों पैरेलल है तो इसके ट्रांसवर्सल भी है बहुत सारे, राइट। अगर मैंने ट्रांसवर्सल कंसिडर किया, इस डायग्राम में बताती हूं, अगर ये दोनों पैरेलल है
तो उसके बहुत सारे ट्रांसवर्सल है। ओके, अब ट्रांसवर्सल के हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैंने ये कंसिडर किया और उसका ट्रांसवर्सल कंसिडर किया मैंने, दैट इज लाइन एडी, मतलब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एडी उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो अगर ये दोनों पैरेलल है एंड लाइन AD is transversal, then उसके वजह से क्या होगा, एंगल ACE is equal to एंगल CDB। सो देखिए मैं बताती हूँ, ACE is equal to angle, ACE is equal to angle CDB। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल। सो रीजन में आप लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों इक्वल है। अब इसको मैं पॉइंट 2 दे देती हूँ। नेक्स्ट सेम लाइन CE is parallel to line BD। सेम लाइन CE is parallel to BD। अब बस ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस डायग्राम में देखोगे तो BD is parallel to this, बस ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। अगर मैंने ट्रांसवर्सल BC को कंसिडर किया तो एंगल ECB is equal to एंगल CBD। यहां पर देखोगे तो एंगल ये अगर मैंने ट्रांसवर्सल BC को कंसिडर किया तो एंगल ECB is equal to एंगल CBD। रीजन इज अल्टरनेट एंगल। ओके, ट्रांसवर्सल कंसिडर किया है BC को एंड लाइन BC is ट्रांसवर्सल, देन क्या होगा, एंगल ECB is equal to एंगल CBD। इसको दे दूंगी मैं पॉइंट 3 सॉरी, एंड रीजन इज अल्टरनेट एंगल। ओके, अब ये प्रूफ हो गया, हमको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। बट हमको गिवन क्या था पहले देखिए, ACE is equal to BCE। सो ACE is equal to ECB, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। सो ACE is equal to ECB। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। सो देयरफॉर एंगल CDB is equal to एंगल CBD। आप रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल ACE is equal to एंगल ECB गिवन। ओके, इतना प्रूव हो गया हमारा, मतलब इसको मैं पॉइंट 4 दे देती हूँ। सो अब हमको मिल गया है कि एंगल CDB, एंगल CDB क्या है, एंगल CDB is equal to एंगल CBD, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। अब अगर मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर किया और एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से मुझे पता चलता है कि BC इज इक्वल टू CD। बस इतना बाकी है और हमको मिल जाएगा कि CB इज इक्वल टू CD। ओके, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। मैं आगे के स्टेप्स करती हूँ।
स्टेटमेंट रफ कर देती हूँ मैं। अब अगर आप फोर्थ वन देख रहे हैं, स्टेटमेंट इज CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। सो इन ट्रायंगल CBD, angle CBD is equal to angle CDB, right? ये इक्वल है, therefore side CB is equal to side CD, okay? अब CB is equal to CD आ गया हमको। इसका रीजन क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों एंगल, बेस के दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके अपोजिट वाले दोनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो ये हो गया साइड CB इज इक्वल टू CD। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करती हूं, दैट इज इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 देख लीजिए क्या है। इक्वेशन 1 इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। सो अगर मैंने CD के जगह पे CB सब्स्टिट्यूट करना है बस, दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। सो यही तो प्रूव करना था हमको। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फाइन प्रूव हो गया। ये थ्योरम बहुत ही इजी था, बट फिर भी बहुत सारी जगहों पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। सो मैंने बेसिक में ये थ्योरम कवर किया, और बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज करिए। थैंक यू।